मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सबको सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब प्रभु में अच्छे हैं, प्रभु में आनंद कर रहे हैं और परमेश्वर आपके आनंद को पूरा कर रहा है। ज़िंदा और अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम सब आपके सामने आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सब बलाओं से बचा के रखा, दुर्घटनाओं से बचा के रखा, और जब भी हम काम या कुछ भी कर रहे थे आपने हमें चोट लगने से बचाया। ज़िंदा खुदा, आपका धन्यवाद हो। मेरे प्यारे भाई बहन, जब भी आप खुदा के सामने उपस्थित होते हैं, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि वो मुझे पैसे दे और अमीर बनाए, मुझे अच्छा और बड़ा घर दे, तभी मैं उसका धन्यवाद करूँगा। नहीं, सिर्फ़ अपने लाभ के लिए नहीं, वरन इसलिए कि वो हमारा परमेश्वर है और हमारा ज़िंदा खुदा है और हमसे प्रेम करता है। हम उसका धन्यवाद करें और जितना अधिक हो सके अपने परमेश्वर यहोवा को धन्य कहें, क्योंकि जब आप परमेश्वर यहोवा को धन्य कहते हैं, आपके बिगड़े हुए काम, आपकी बिगड़ी हुई परिस्थितियाँ, आपको जो उलझन आपके मन में रहते हैं, जिससे आपको घबराहट होती है, ऐसे बातों से खुदा आपको आज़ाद करता है। मेरे जवान भाई बहन, आप में से आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं जो डिप्रेशन के कारण, बहुत सारी लोगों की बातों के कारण वो बहुत सारा गलत निर्णय ले लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये लोग जो मुझे कह रहे हैं मैं शायद ऐसा ही हूँ, ये लोग जो मेरे जीवन में मेरे लिए बोल रहे हैं शायद मैं ऐसा ही हूँ, मैं लूज़र हूँ, शायद मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं करूँगा। आपके मनों में ये सब चीज़ें जो उत्पन्न होती है, वो शैतान के ख्याल है, वो डेविल्स के थिंग्स है। उसे अपने जीवन से प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने जीवन से ख़त्म करें और परमेश्वर से बल मांगे। वो सर्वशक्तिमान खुदा है, मनों को जांचने वाला परमेश्वर यहोवा आपको आज़ाद करेगा इन बंधनों से। और जो भाई बहन इन दिनों में लगता है कि मैं प्रार्थना भी करता हूँ और मेरी प्रार्थना का रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप स्थिर रहें, दृढ़ रहें, उम्मीद अपने परमेश्वर यहोवा पर लगातार बनाए रखें। वो ज़िंदा खुदा है, वो हर चीज़ें हमें सही समय पर देगा ताकि वो हम उन चीज़ों का दुरुपयोग ना कर सकें, हम उन चीज़ों को संभाल सकें जो खुदा हमें वो समय पर देता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, किसी भी चीज़ के लिए उत्साहित ना हो, हाँ सदैव उत्साहित रहें अपने परमेश्वर यहोवा को धन्य कहने के लिए, उसकी उपस्थिति में जाने के लिए, क्योंकि जितना अधिक आप परमेश्वर के सामने रहेंगे उतना अधिक आपके जीवन में शैतान के काम ख़त्म होते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ज़िंदा खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ इन हर एक भाई और बहन के जीवन से प्रभु हर श्राप ख़त्म हो और बीमारियों का, कर्ज़ों का और जो व्यर्थ खर्चे हो रहे हैं इनके जीवन में बीमारियों के द्वारा और बहुत सारे नकारात्मक कामों के द्वारा लोगों के जीवन में जो व्यर्थ खर्चे हो रहे, यीशु के नाम में वो स्टॉप हो। वो हर शैतान का प्लान कैंसिल उनके जीवन में यीशु के नाम में। खुदा, इनके बच्चे उड़ाऊ पुत्र के समान अपनी धन संपत्ति को नहीं उड़ाएं, वरन बने रहें। आप ज़रा ज़रा सी बातों में जो उलझन करने लगते हैं और लगता है कि खुदा मेरे जीवन से क्या दूर है, जो मेरे जीवन में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्या परमेश्वर मेरे जीवन में ये बातें नहीं देख रहा है जो लोग मेरे जीवन में मेरे साथ कर रहे हैं। और इस तरह से आपके जीवन में बहुत सारी आपके मनों में क्वेश्चन वाले सवाल, आपके मनों में ऐसे क्वेश्चन मार्क वाले सवाल उत्पन्न होते हैं और आप बोलते हैं कि क्या परमेश्वर मेरे जीवन से चला गया है, जो मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। और इस तरह से आपके मन में शैतान ऐसी बातें डालकर आपको भ्रमित करता है कि वो आपको अपने परमेश्वर से दूर करे, आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करे, जिससे वो आप पर घात कर सके। लेकिन हमें सचेत रहना है और परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, चाहे हमें वो कुछ दे या ना दे। हम अपने परमेश्वर यहोवा को धन्य कहते रहें और उसकी सना गाते रहें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन दिनों में आपके जीवन में जो कुछ भी आप खो रहे हैं, आप विश्वास रखिए परमेश्वर आपके जीवन में आने वाले समयों में वो सब चीज़ें आपको 2 गुना देगा, 3 गुना देगा। और आपके जीवन में जो चीज़ें इस समय गायब हो जा रही हैं और आपको लग रहा है कि मैं इतना पैसे कमा रहा हूँ और मैं मेहनत करता हूँ दिन रात और फिर भी मेरे जीवन में कुछ भी इंक्रीजिंग नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं रहा है और मैं बहुत सारे बोझ में दबा हूँ, गरीबी में हूँ, कर्जे में हूँ। आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं। परमेश्वर यहोवा हमारा ज़िंदा है और अपने लोगों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। क्या आप नहीं जानते, राजा दाऊद जो
एक धनवान व्यक्ति था। क्या आप नहीं जानते, सुलेमान धनवान व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय मानता था। आप नहीं जानते, आयूब जिसके जीवन में बहुत कुछ नष्ट हुआ, उसने बहुत कुछ खोया, लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर से उसे दुगुना दिया और बहुत अमीर किया परमेश्वर ने उसे। ठीक उसी रीति से इन दिनों में आपको अपने जीवन में जो कुछ भी लग रहा है कि मैं उसे खो रहा हूँ, आप भरोसा रखिए, वो खुदा देख रहा है और सुन रहा है। हमारा परमेश्वर गूंगा नहीं है, हमारा परमेश्वर अंधा नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। वो बोलता है, देखता है, सुनता है और अपने लोगों को बंधुआई से छुड़ाता है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अपने आप को परमेश्वर की ओर खींचे, परमेश्वर की मर्ज़ी में होने दीजिए और जो कुछ भी लग रहा है ठीक नहीं हो रहा है, उसे परमेश्वर से बताइए, खुदा सही करेगा। और जितने लोग बीमार हैं, दुखों में हैं, भरोसा रखिए और परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करिए। परमेश्वर आपको चंगा करेगा, आपको गुनाहों से, पापों से आज़ाद करेगा और आपके जीवन में जो कुछ भी ठीक नहीं है, परमेश्वर सब कुछ सही करने जा रहा है। और जो लोग अपने जीवन में सुस्त पड़ गए हैं और प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, आप परमेश्वर के सामने ज़बरदस्ती बैठिए, प्रार्थना करिए। अगर आप पहले दिन 5 मिनट करेंगे, परमेश्वर से बल मांगेंगे, खुदा आपको बल देगा। आने वाले दिन में आप 10 मिनट, 20 मिनट ऐसे ऐसे अपने टाइम को आप बढ़ा पाएंगे। खुदा आप सबको बरकत दे, समृद्धि दे, आशीष दे और किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना रहे। कोई भी पत्ती आप पर ना पड़े, ना कोई दुख आपके डेरे के निकट आए। परमेश्वर यहोवा हमारा रक्षक है, वो हमें संभालेगा। यीशु के जिंदा पाक नाम में आमीन।